कहते हैं कि बिन भागा सतसंग न लभै, बिन संगत मैल भरी जय जियो। ये भाग होवण चंगे, साहिब कहते हैं गुरु महाराज, ये चंगे भाग होवण तां चंगा घर मिल जांदा है, धन पदार्थ मिल जाणगे, चंगे चंगे भोजन मिल जाणगे खाण नूं, ये भाग चंगे होणगे। पर साहिब कहंदे ने वड्डियों वड्डे भाग गुरसिखां दे। जो गुरु का प्यारा है ना, उसके भागों को सबसे उत्तम कहा गया है, उत्तम श्रेष्ठ। कुछ प्रमाण जैसे कोई गोल्ड 9 कैरेट का भी आजकल आने लगा है, 14 में भी बनता है, 20 में भी बनता है, 22 में भी बनता है, बट कहते हैं 24 सबसे खरा है, सबसे उत्तम है। तो इसी तरह साहिब कहते हैं कि भागों की भी श्रेणी है कि कितने चंगे भाग है। अच्छे भाग होंगे, चंगा घर मिल जाएगा, खाने पीने को अच्छा मिलेगा, गाड़ियां मिल जाएगी। पर जब श्रेष्ठ भाग होते हैं तो सत्संग मिलता है, सत्य का संग, सच्चे का संग, गुरु का संग। गुरु जो हम सभी के जीवन में गुरु महाराज वो प्रकाश लेकर आए जिससे उन्होंने अनेक अंधकारमयी हृदयों को महाराज ने जगाया है, प्रकाशमान किया है। सो गुरु का शुक्राना हमेशा करते रहें। कई बार होता है ना ऐसा, हम सतगुरु बाणी में कहते हैं 10 वस्तु ले पाछे पावे, एक वस्त कारण बिखोट गवावे, एक भी ना दे 10 भी हिरले तो मोड़ा को कहां करे। कि जिस गुरु ने 9 दाते दी हैं, 9 सुख दिए हैं, एक नहीं दिया, अगर कोई हमें लगता है शायद नहीं दिया, पर अगर नहीं दिया तो कई बार हम शिकायत करने लगते हैं गुरु से। पर जो 9 बख्शी हैं, साहिब कहते हैं 10 वस्तु ले पाछे पावे, एक वस्त कारण बिखोट गवावे। एक वस्तु नहीं मिली तो उससे कई बार हम नाराज हो जाते हैं, शिकायत करने लगते हैं अपने गुरु महाराज से। नहीं, साहिब कहते हैं कि अगर अपनी तरफ हम देखें, हमारा जीवन जब शुरू हुआ उस समय हमारे पास क्या था और आज क्या है। इंसान तो वही है, लेकिन गुरु की कृपा कैसे कैसे होती गई। ये साइकिल से गाड़ी पे आ गया तो एक कृपा गुरु दी है, असी तो हले भी वही हाँ इंसान, कृपा गुरु दी है। ये छोटे मकान तो बड़ा मकान दे दिता तो ये भी गुरु दी बख्शिश है, रहमत है। ये सोना परिवार दे देता, ये भी गुरु दी कृपा है। महाराज बहुत सुंदर साखी सुनाते हैं। चांदनी चौक में एक छोले बेचने वाले की, कहते हैं वो छोले बेचा करता था, ठेली लगाता था दुकान दुकान बाहर। पर जिथे दुकान ते बाहर उसने ठेली लगानी, उसके छोले खाने के बाद जो पत्तल होते हैं वो लोग वहीं फेंक दिया करते थे, बड़ी गंदगी हो जाने। तो हर दुकानदार ने उसको कहना, भाई यहाँ अपनी ये ठेली ना लगाया कर, कहीं और लगा। हर कोई उसको धक्का देता। फिर कहते हैं समा आने तो बाद कुछ समा पलटा और वही छोले बेचने वाले के पास बड़ी दुकान भी हो गई, धन भी आ गया, पदार्थ भी आ गए, लाखों में खेलने लगा। आज जब वही इंसान उस जगह से निकलता है तो कोई कहता है राम राम सेठ जी, तो वो कहता है कह दूंगा। क्या कहता है वो छोले बेचने वाला? क्या कहता है? जब कोई कहता है राम राम सेठ जी तो कहता है मैं कह दूंगा। हर कोई बड़ा हैरान होता है, मैं राम राम कह रहा हूं, उसके बदले में अगर हम जय गुरु जी कहते हैं तो दूसरा भी जय गुरु जी कहता है, राम राम कहते हैं तो राम राम कहते हैं हम दूसरे को। तो ये सेठ कहता है कि मैं कह दूंगा। दुकान पे आता है, उसका मुनीम कहता है, मुनीम महाराज आपकी यहाँ पे बड़ी निंदा होती है, आप किसी को जवाब नहीं देते तरीके से।
तो वो छोले बेचने वाला क्या कहता है? कहता है कोई मुझे थोड़ी ना राम राम कहता है, जिसे कहता है मैं उसे आके कह देता हूं। आप किसको कहते हैं? तो सेठ कहने लगा पहले मैं बेचता था छोले, परमात्मा की कृपा हुई आज मेरे पास बहुत कुछ है, धन है, पदार्थ है, तो वो राम राम मुझे नहीं कहते। कहते हैं जब मैं इस दुकान पे आता हूं, अपनी हट्टी पे आता हूं, तिजोरी खोलता हूं, जिस समय माया को देखता हूं और माया को कहता हूं फलाना तेनू राम राम कहंदा सीगा, फलाना तेनू राम राम कहंदा सीगा। कि मुझे राम राम नहीं कहते, ये माया को राम राम कह रहे। आज माया है तो मेरी पूछ हो रही है, नहीं तो मैं पहले भी परसू था और आज भी परशुराम हो गया हूं। सो ये कृपा है गुरु जी महाराज की, हम वही हैं, लेकिन ये दातार की निगाह हो गई है गुरु जी, नहीं ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਖ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਭਾਵੇ।